आज जहां हमारा देश मजदूर दिवस मना रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री और अन्य राज्य के मुख्यमंत्री मजदूर दिवस को बधाई दे रहे हैं, लेकिन हमारे देश के बिहार राज्य के कैमूर जिला में मजदूरों के हक में आए हुए पैसे का 1,27,56,000 रुपए का निविदा किया गया है और यह जिला ग्रामीण विकास अभिकरण विभाग कैमूर में किया गया है, जहां 78,744 मजदूरों के हक को मारा गया है, उनकी मजदूरी को मारा गया है और इस मामले पर अब तक कोई कार्रवाई तक नहीं हुआ। जो संबंधित अधिकारी हैं, मामला क्या है मैं बता रहा हूं आपको। यह मेरे पास महालेखा लेखा परीक्षक ऑडिट रिपोर्ट है जिला ग्रामीण विकास अभिकरण विभाग का, इसे DRDA कहते हैं। और इस विभाग में जो कंडिका 1 है उसमें कहा गया है कि मनरेगा योजना अंतर्गत आकस्मिक निधि पर निर्धारित प्रतिशत से अधिक खर्च किया जाना 1,27,56,000 रुपया, जिस कारण से 78,744 श्रमिकों की मजदूरी से वंचित रखा गया है। यह स्पष्ट लिखा गया है मजदूर दिवस पर मजदूरों के जो मजदूरी उसको वंचित रखा गया है, वो भी 78,744। और यही कारण है कि हमारे बिहार में, हमारे कैमूर में मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल पाती है समय से और काम नहीं मिल पाता है, जिस कारण से उनको अन्य राज्यों में पलायन करना पड़ता है कमाने के लिए, अपने पोषण के लिए, भरण पोषण के लिए, परिवार के बाल बच्चों को भरण पोषण के लिए। मामला क्या है मैं बता रहा हूं आपको। ये मेरे पास महालेखा लेखा परीक्षक ऑडिट रिपोर्ट है और इस ऑडिट रिपोर्ट में जो कंडिका 1 में जो लिखा गया है, इस रिपोर्ट को देखकर आश्चर्य हो रहा है कि मजदूर दिवस पे हमारा देश बधाई दे रहा है, लेकिन हमारे देश के बिहार के कैमूर जिला में मजदूरों के मजदूरी को शोषण किया जा रहा है, वंचित किया जा रहा है, उनके आए हुए पैसे का बंदरबाट किया जा रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूं कि जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार सुनिश्चित गारंटी योजना अधिनियम 2005 है, उसके अनुसार मनरेगा योजना अंतर्गत की गई योजना खर्च की राशि पर आकस्मिक निधि के मद में केवल 6% खर्च करना है। उसमें वेतन, मजदूरी, बैंक चार्ज सब होते हैं, लेकिन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण विभाग द्वारा 13.3% खर्च किया गया है आकस्मिक निधि में, जो कि नियमानुकूल नहीं है और यह बहुत बड़ा अनियमितता है। और ये जो मामला है मैं बता रहा हूं कितना की राशि थी। योजना की कुल राशि थी 18,12,82,400 रुपए और आकस्मिक निधि मद में खर्च किया गया था 2,36,33,437 रुपए, जबकि 6% ही खर्च करना था। मतलब कि 18,12,82,400 का 6% हो गया 1,08,76,944 रुपए। खर्च कितना करना था? टोटली जो योजना की राशि है 18,12,00,000 रुपए, उसका 6%, मतलब कि 1,08,76,944 रुपए, लेकिन उन्होंने खर्च कितना किया है? 2,36,33,437 रुपए। मतलब कि जो उस पे शेष राशि है 1,27,56,493 रुपए उन्होंने अतिरिक्त खर्च किया है। जबकि यह जो मनरेगा अधिनियम 2005 है उसके यह प्रतिकूल है, नियम विरुद्ध है, लेकिन इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है, जो कि स्पष्ट लिखा हुआ है। जब महालेखाकार द्वारा DRDA कैमूर से पूछा गया कि आपने 13% अतिरिक्त क्यों खर्च किया, तो उन्होंने झूठा हवाला दिया क्या जी का कि 16वीं लोकसभा चुनाव था और विधानसभा चुनाव था, जिस कारण से योजना का प्रभावित रहा। लेकिन जो ऑडिट विभाग है उसने स्पष्ट कह दिया कि आपका जवाब अमान्य है, क्योंकि व्यय की निर्धारित प्रतिशतता का चुनाव एवं अन्य कार्य से कोई संबंध नहीं है, अतः यह नियमानुकूल आपके द्वारा नहीं किया गया है, यह नियम विरुद्ध है। जबकि जो 1,27,56,493 रुपए जो अतिरिक्त खर्च किए गए हैं, उस समय जो मजदूरी पर मजदूरी दर था 162 रुपये था 2014 में, 162 रुपये के पर मजदूरी दर है, उसमें आप जितना जो अतिरिक्त खर्च किया गया 1,27,56,493 में अगर आप 162 रुपये का भाग देते हैं
तो आपको 78,744 जो मजदूर हैं उनको मजदूरी पर लगाया जा सकता है। इसका मतलब कि आप 1,27,56,000 का अतिरिक्त खर्च कर 78,744 मजदूरों का मजदूरी से वंचित रखे हैं। कहीं ना कहीं यह मजदूर को मजदूरी नहीं मिली होगी, ये हो सकता है कहीं ना कहीं पलायन किए होंगे, अन्य राज्य में गए होंगे मजदूरी करने के लिए, क्योंकि परिवार का और खुद का भरण पोषण करने के लिए मजदूरों को कहीं ना कहीं मजदूरी करना पड़ता है। अगर 78,744 मजदूरों को मजदूरी पर काम लगाया गया होता तो 1,27,56,000 रुपया जो अतिरिक्त खर्च कपासी है उन पे खर्च किया गया होता। तो कहीं ना कहीं यह वित्तीय अनियमितता हो सकता है और यह कहीं ना कहीं बंदरबाट हो सकता है। इस पर कार्रवाई होना चाहिए। ये आयोग, ये महालेखाकार ने आदेश किया था श्रम विभाग के बड़े अधिकारी को, लेकिन अब तक से कोई कार्रवाई नहीं किया गया। यह हमारा बिहार है जहां मजदूरों के आए हुए पैसे का, उनके कार्य के आए हुए पैसे का, उनके लिए कार्य करने के आए हुए पैसे का अनियमितता किया जाता है, बंदरबाट किया जाता है, और जो जिले के बड़े अधिकारी हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो फिर कैसे हमारा देश विकास कर सकता है, कैसे बिहार उन्नति कर सकता है जहां मजदूरों के आए मजदूरी के पैसे का, मजदूरों के हित में आए हुए मजदूरों के पैसे का और मजदूरों के लिए आए हुए पैसे का बंदरबाट किया जाए? तो कैसे हमारे बिहार में, हमारे देश में विकास की लहर आ सकती है? इस मामले पर मैं जो ग्रामीण विकास विभाग पटना है उससे निवेदन करता हूं कि इस पर जरूर से जरूर कार्रवाई कीजिए और जो दोषी पदाधिकारी हैं उनको दंडित कीजिए, क्योंकि यही कारण है कि हमारे बिहार में मजदूरों को समुचित रोजगार नहीं मिलता है और वो अन्य राज्य में जाकर मजदूरी करते हैं। जय हिंद, जय भारत।